नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। हमने संज्ञा का क्लास खत्म कर दिया, उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम जो कि बहुत ही मज़ेदार अंदाज में पढ़ेंगे और मज़ा आ जाएगा पढ़ के। चलिए आज संज्ञा को पढ़ते हैं। अगर कोई भाई नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे फ्री क्लास चल रहा है और कहीं नहीं मिलेगा आपको। चलिए, अगर किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और मतलब वहां से आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सर्वनाम। आखिर सर्वनाम है क्या? पहला बात है कि सर्वनाम है क्या? तो सर्वनाम जो है ना भाई साहब, अगर इसे हम परिभाषा की बात करें तो देखिए परिभाषा लिखिएगा मेरे साथ में कि बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए कॉपी में निकालिए 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 निकालिए। चलिए निकाल लिए ना। अब लिखिए मेरे साथ में कि वे शब्द, बहुत मजा आएगा। आप संज्ञा पढ़े ना, उसी से रिलेटेड है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। थोड़ा राइटिंग का प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा कोऑपरेट भी कर दीजिएगा। चलिए, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा संज्ञा के स्थान पर क्या मतलब समझ में नहीं आया, चलिए बताते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए कि जैसे आपका नाम है, क्या नाम है, जैसे कि राकेश। राकेश अच्छा छात्र है, अच्छा छात्र है। चलिए ठीक है सर। इसी में है कि राकेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है। ऐसे राकेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है, ध्यान देता है। ये जो आप सेंटेंस को पूरा पढ़िए, क्या मजा आ रहा है पढ़ने में? इससे यहाँ बोलो राकेश अच्छा छात्र है, ठीक है। फिर बोल दिया राकेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है। क्या अच्छा लग रहा है? थोड़ा सुटेबल। तो इसी को क्या है कि राकेश के स्थान पर ये राकेश संज्ञा है ना, संज्ञा है। तो कौन संज्ञा है? राकेश। राकेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। तो इसी के स्थान पर अगर हम यहाँ पे वह का प्रयोग कर दे तो देखिए कितना मजा आएगा पढ़ने में। बताइए, सुनिए। वह क्या प्रयोग कर दे तो देखिए क्या मजा आएगा। चलिए देखिए, ये जो है ना, ये और ये जो है, इसके स्थान पर हम लोग क्या प्रयोग किए? वाह। तो पूरा सेंटेंस पढ़ के देखिए कि राकेश अच्छा छात्र है, वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। मतलब बार बार राकेश राकेश प्रयोग करने से अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उसके स्थान पर हमने क्या किया, यह हुआ मैं ते और मतलब प्रयोग करेंगे तो उसके सेटेबल के हिसाब से वहां पर प्रयोग कर दिए। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। चलिए और देखते हैं इसके एक ठो और परिभाषा की बात करें तो देखिए इसकी परिभाषा एक ठो और है। देखिए एक और परिभाषा की हम बात करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए कैसे एक ठो और शॉर्टकट में बात करें। सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को, पुनरावृत्ति को रोकते हैं। क्या करते हैं? रोकते हैं। अब बोले सर समझ में नहीं आया, पुनरावृत्ति क्या होता है? अब भी रुकिए, हिम्मत कीजिए, बर्दाश्त रखिए। पुनरावृत्ति का मतलब होता है जैसे कि आप यहाँ पर देखे राकेश, फिर यहाँ देखे राकेश, फिर देखिएगा राकेश अच्छा लड़का था, ये भी यहाँ देखा। इस तरह जो है ना पुनरावृत्ति को रोकता है। समझे ना? जैसे कि हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक मिनट, पेज को कॉपी करते हैं। चलिए यहाँ पे अगर एग्जाम्पल ले ले तो याद रखिएगा। चलिए अगर इसी का हम एग्जाम्पल लेके बात करें तो बहुत ही मजा आएगा कि एग्जाम्पल आप पढ़े ना, हिंदी साहित्यकार में पढ़े होंगे कि अब पुनरावृत्ति मतलब कहने का मतलब है कि बार बार दोहराने से उस चीज को रोकना, उसके स्थान पर जैसे बड़ा चीज है, जैसे कि हम बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल में है कि
आप सुने होंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, ये जो हिंदी के महान साहित्यकार हुए, उसका नाम, उनका नाम हम लिख रहे हैं। जैसे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद, हीरानंद वात्स्यायन अगे, अगे, अगे इनका टाइटल है, अगे। एक शानदार लेखक है, एक शानदार लेखक है, शानदार लेखक है। चलिए हो गया, एक सेंटेंस हुआ। इसी को अगर हम बात करें कि, और यह या फिर लिखते हैं, इसी में प्रोयथ है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हिंदी साहित्य के पर अच्छी पकड़ रखते हैं, हिंदी साहित्य पर अच्छा पकड़ रखते रखते हैं। चलिए, रखते हैं। देखिए यहाँ पर आप जो वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है, तो वर्ड का प्रयोग जो बार बार किया जा रहा है, वो क्या, देखिए, ए वर्ड, एक बार हम हाईलाइट लेके दिखा देते हैं। ए वर्ड जो देख रहे हैं आप, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये जो है, और यहाँ पे जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये बार बार रिपीट हो जा रहा है, बार बार, जैसे कि आपको लिखना पड़ेगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे एक शानदार लेखक है। अगर इसी के स्थान पर छोटा सा हम वह लगा देते हैं, तो सोचिए कितना शानदार हो जाएगा आपको लिखने में। इसके, इसी के स्थान पर क्या लगा दे, इसी के स्थान पर, इसी के स्थान पर हम लोग क्या लगा दे, इसके स्थान पर लगा देंगे हम लोग वाह। तो सोचिए कितना बढ़िया लगेगा पढ़ने में, वाह। देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे एक शानदार लेखक है, वह हिंदी साहित्य पर पकड़ रखते हैं, मतलब शब्दों को व्यवस्था करने में, सुंदर दिखाने में, वो जो मतलब भी प्रयोग किया जाता है सर्वनाम का, बहुत ही थी, मतलब उसमें क्या है ना, उसमें इतना लंबा लिखे, ये इतना लंबा लिखे, एक बार तो लिखे, बार बार लिखना पड़ जाता है, सोचिए कि क्या हालत होगा। इसी के लिए छोटा करने के लिए इसको प्रयोग करते हैं, और बहुत ही मतलब इसमें अति करते हैं। अगर हम बात करें इस परिभाषा, तो हम बात कर लिए। अब हम सर्वनाम की भेद पढ़ते हैं। सर्वनाम की भेद, कौन कौन सा भेद है भाई, इसका जो है ना, कुल कितना भेद है, 6। कौन कौन भाई साहब, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे, और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर होता क्या है, निश्चय क्या है, अनिश्चय क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, निजवाचक सर्वनाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल अध्ययन करेंगे, और बहुत ही मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। बस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा इससे, इसके थोड़ा सा परिभाषा जानने से पहले हम एक चीज और पूछे आपसे कि मूल सर्वनाम में शब्दों की कुल संख्या पूछा है, इसमें भेद नहीं पूछा, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। शब्दों की कुल संख्या पूछा है, तो कितना हो जाएगा। तो आप लोग जानते भी होंगे या नहीं जानते होंगे, तो जो इसकी संख्या है, एक एक 11 है। तो बोलिए कौन कौन है सर इसमें। तो अगर हम बात करें, पहला हम बात करें 11, 11 नंबर हम लेते हैं, 11 को बात करें, 11, यहाँ पे लिख देते हैं 11, ठीक है। इसमें टॉपिक देखिए, ए में है, जैसे कि मैं, तू, इस सब शब्द बात कर रहे हैं, ये किससे संबंधित है, मैं और तुम। ये जो है ना, ये पुरुषवाचक से संबंधित है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अपने पर मैं, तुम, ये सब क्या है, ये अपने थी, मतलब ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी तरह हम बात करें इसका, यह, वह, यह, वह, इसमें ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका निश्चयवाचक, मतलब यह कलम मेरा है, वह कार मेरी है। ये जो है ना, मतलब मतलब क्या है, उसका निजी निश्चय है कि उसका है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए, इसी तरह हम बात करें, ये है जो, सो, जो, सो। ये कौन सा देखने से लग रहा है, क्या है ये जो है ना, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए ठीक है। और क्या हो गया? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, पांच और बच गया। कौन कौन? देखिए, इसमें है आप। ये आप जो है, ये किससे संबंधित है? ये हमारा खुद निजी है, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। चलिए, निजवाचक सर्वनाम। अगर हम बात करें, और इसमें है कौन और क्या। कौन, क्या, ये क्या हो जाएगा? ये तो आप इसे देखने से पता चल रहा है, कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक ठो और बच गया। कौन? दो ठो और बचा हुआ है। दो चार, दो छः, सात, सात तीन 10। एक ठो और कौन सा हो जाएगा? कोई, कुछ, कोई, कुछ। बताइए, एक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनिश्चय। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। चलिए, याद देखिए, गिन के गिनी तो एक बार, है कि 11 गिने इसे? गिनिए। चलिए, आप लोग गिन लिए होंगे। चलिए। चलिए, आप गिन लिए कितना है? गिन के बताए तो। आप लोग गिन लिए होंगे कि यह 11 शब्द है। कौन सा? देखिए, ए में तू, एक, दो, तीन, चार, जो पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 और एक 11। ये जो है ना, ये मैं तू पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, यह हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, आप निजवाचक सर्वनाम हो गया, कौन क्या जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और कोई कुछ जो है अनिश्चय। कोई घर के बाहर खड़ा है, क्या है? अनिश्चय है। इसीलिए इसका अब हम डिटेल अध्ययन करेंगे और देखेंगे पहला के बारे में, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में देखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए, इसके बारे में जानते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। इसे निश्चयवाचक को क्या है, इसको हम अगर परिभाषा की थोड़ा बात करें, यह इसे क्या है? इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। सर्वनाम भी कहते हैं, लिखिएगा साथ साथ में, धोखा नहीं, कहते हैं। चलिए, यह किसी निश्चित व्यक्ति, इसमें अगर हम एक और पॉइंट जोड़ दें, इसमें क्या है? इसे, एक मिनट, यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु, निश्चित मतलब निश्चित है कि होगा, निश्चित निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, का बोध कराता है। ये क्या करता है? या किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है। जैसे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल से आप बोल को क्लियर हो जाएगा। चलिए, एग्जाम्पल पहला हम ले रहे हैं कि ये, यह मेरा पेन है। यह मेरा पेन है। यह क्या, इसमें क्या कोई निश्चित पता चल रहा है कि यह मेरा पेन है, मतलब मेरा पेन है। दूसरा हम अगर ले, थोड़ा एग्जांपल लिख लेते हैं, उसके बाद में हम बताते हैं। यह मेरी शर्ट है। मेरी शर्ट है। आप अपने से एग्जांपल बनाइएगा, शर्ट है। चलिए, तीसरा हम बात करें, तीसरा ये है कि यह मेरा घर है। यह मेरा
घर है, ठीक है, या मेरा घर है। चौथा है कि यह मेरे हाथियां हैं, मतलब ये जो मेरा है, ये मेरे हाथियां हैं। जो हाथी है ना, वो मेरे हैं, या मेरे हाथियां, हाथियां हैं। चलिए, इसमें अगर हम बात करें, ये मेरे हाथियां हैं। अगर इसमें हम बात करते हैं, ये वह उनकी मेज है, एक और लिख लेते हैं तो आपको समझाने में। वह उनकी मेज है, मेज है। जैसे कि हम क्या है, ये हम बात करें, ये जो है ना, ये मेरा, आप देख रहे होंगे, ये मेरा, मेरी, मेरा, मेरे, उनको, ये सब क्या है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम का ये हमारा जो है ना सर्वनाम है। ये देख रहे हैं, इसका पड़ोसी भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी सर्वनाम है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, पड़ोसी सर्वनाम है, सर्वनाम है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि यह, जैसे कि यह लिखे, इसका जो पड़ोसी कौन है, मेरा, ये भी क्या है, सर्वनाम है। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम मतलब निश्चय ही है, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। एक तो नोट पॉइंट कीजिएगा आप, एक उसके बाद हम बताने का प्रयास करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। बॉक्स बना के नोट कीजिएगा कि नोट में क्या लिखना है, हम बता रहे हैं। नोट बनाइएगा, नोट, कलर थोड़ा चेंज करते पेन का। नोट लिख में लिखिएगा, अधि सर्वनाम, अधि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए। क्या, संज्ञा शब्द आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो सर्वनाम, तो सर्वनामिक, तो सर्वनामिक विशेषण, मतलब वो विशेषण कहलाएगा। क्या क्या है, वह सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे में, जैसे उदाहरण इसका हम लेते हैं। उदाहरण, उदाहरण में अगर हम बात करें, देखिए, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। देखिए, इसके जो है ना, इसका पड़ोसी कौन आ गया, ये अब आ गया संज्ञा। यहाँ पर तो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सर्वनाम था, मतलब ये दोनों का, एक उसका पड़ोसी कौन था, या मेरा पेन है, उसमें सर्वनाम क्या है, मेरा या मेरी पेन है, उसमें क्या है, उसमें सर्वनाम आ रहा था। लेकिन इसमें अगर एक ठो और थी है कि यह अगर, अगर जो है, यह सर्वनाम का जो पड़ोसी है, अगर संज्ञा आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो जो हैगा, वो क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक तो हम उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण लेते हैं तो, जैसे एक क्या है, सर्वनाम है, अरे हमारा क्या हुआ, ये जातिवाचक है, जातिवाचक, ठीक है ना, ये जातिवाचक है। तो अगर हम बात करें कि, एक मिनट, यह जातिवाचक हो गया। इसी तरह हम बात करते हैं, एक ठो और हम पॉइंट लेते हैं, ठीक है। हम्म, हम्म, मिटा देते हैं थोड़ा सा, काम का चीज है, अभी हम बताएंगे शुरू से। अभी लिख ले रहे हैं, ताकि आपको साथ में लिख सकें। तो अगर हम पीडीएफ लगाते तो आप खुद लगा ले, पढ़ते ही नहीं, इसलिए हम लिख लिख के पढ़ा रहे हैं। चलिए, ये जो है उदाहरण हम और लेते, इसी का उदाहरण ले रहे हैं, इसका उदाहरण हम ले रहे हैं। यह कुत्ता मेरा है, यह कुत्ता जो है, क्या है, मेरा है। इसमें क्या है, इस सर्वनाम हो गया, ये पड़ोसी क्या होगा, संज्ञा हो गया, ठीक है। अगर इस कुत्ता क्या है, एक जाति का बोध करा रहा है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए, एक तो और हम ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल।
यह मेरा कुत्ता है। इसमें देखिए, यह मेरा कुत्ता है। यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या लग रहा है, सेम लग रहा है ना। यह कुत्ता मेरा है, यह मेरा कुत्ता, इसमें क्या है, ये सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है। तो क्या हो जाएगा, यह है कि निश्चय है, कि यह निश्चयवाचक में आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए, निश्चयवाचक सर्वनाम है। और इसमें क्या है, एक सर्वनाम एक ठोस संज्ञा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा, सर्वनामिक विशेषण। इसमें विशेषण, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब हम शुरू से बात करते हैं। यहाँ पर हम बात किए कि इस इनसे निश्चयवाचक सर्वनाम जो है, इसे क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। या किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का वो कहते हैं। जैसे कि यह मेरा हम घर है, तब हम, यह मेरा घर है, यह मेरी शर्ट है, यह मेरा पैंट है, यह मेरा कपार है, या मेरा दिमाग है, एक सब क्या हो जाएगा, ये जो है ना, ये निश्चय है कि यह मेरा ही है। लेकिन उसमें एक तो और हम पॉइंट ऐड किए नोट में, कि यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए, जैसे कि संज्ञा शब्द क्या है, यह पेन मेरा है, तो पेन जो देख रहे हैं आप, पेन, ये क्या हो जाएगा, पेन जो है ना, ये संज्ञा है। तो अगर ये दोनों का अगर आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्वनामिक विशेषण बोलेगा। ठीक है, आप याद ध्यान रखिएगा। इसी तरह हम बहुत सारे एग्जांपल भी लिए, देखिए यहाँ पर लिए ना, यह क्या, इस सर्वनामिक विशेषण आ जाएगा। और यहाँ पर अगर दोनों का सर्वनाम हो, इसका पड़ोसी भी सर्वनाम हो, तो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनामिक बोलेंगे। अगर उसका पड़ोसी संज्ञा आ जाए, तो क्या बोलेंगे, सर्वनामिक विशेषण बोलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या, अनिश्चयवाचक, इसमें भी बहुत मजेदार है। किसे, क्या इसमें हम बात करें, इसमें अनिश्चित या अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। क्या है सर, सुनिए हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, तब मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए एग्जाम्पल पेश करते हैं। आप पहला एग्जाम्पल है, बाहर गेट पर कोई खड़ा है, बाहर गेट पर कोई आया है। चलिए और हम पहले ले लेते एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, आ रहा है। और हम ले लेते थोड़ा सा, दरवाजे पर कुछ आया है, कुछ आया है। अगला देखते हैं कि मैं कुछ लाया हूँ, मैं कुछ लाया हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आप समझने का प्रयास कीजिए, हम बता दे रहे हैं। एक मिनट सब बता देते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि बाहर गेट पर कोई आया है। तो कोई तो आया होगा, इसमें निश्चित तो नहीं है, कुत्ता, बिल्ली, बिलाय, हाथी, बैल, कोई इतना कोई आया है। तो इसमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है, कि इसमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन आया है। इसीलिए हम बता दें कि ये जो है ना, कोई, अगर जहां भी कोई शब्द आ जाए, कोई, तो यह मतलब क्या है, कि प्राणी होगा। प्राणीवाचक मतलब वहां पे कोई ना कोई प्राणी होगा, प्राणीवाचक हो जाए। मतलब यहाँ पर कोई ना कोई कुत्ता, बिलाय, भेड़, बकरी, सुअर, आदमी उदमी जो है ना, ये क्या है, वहां प्राणी का बोध होगा। कुछ आ रहा है, ये जो है यहाँ कुछ आ गया, तो कुछ ना कुछ क्या है, ये प्राणी बोध कराएगा, कि कुछ बिल्ली आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर ये वस्तु की बात कर रहा है, वस्तुवाचक बात कर रहा है। ठीक है, ये वस्तु का बात कर रहा है। तो कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है मतलब क्या आ रहा है, कुछ मतलब कुछ आ रहा है। इसी तरह है कि दरवाजे पर कुछ आया है, तो क्या आया, भिंडी आया है, तो क्या आया है, पापड़ी चाट वाला आया है, कि गुपचुप आया है, कुछ ना कुछ आया। तो इसमें अनिश्चितता का बोध, मतलब पता ना चले कि कौन क्या है। इसी तरह हम बात इसी देखिए, मैं कुछ लाया हूँ, तो मैं कुछ लाया, इसमें प्राणी का तो बोध नहीं हो सकता है। इसमें कोई हम बात करें, कोई, मैं कुछ, कोई, मैं किसी को मतलब कोई लेकर आया हूँ,
इस तरह नहीं होगा, मैं कुछ लेकर आया हूँ, इसके लिए हम क्या ला दें? इसमें तो निश्चितता नहीं है क्या लाए, उसके लिए हम क्या ला देंगे? एक गिफ्ट है, तो कार है, तो क्या है, तो फलना है, तो चिलना है। ये मतलब निश्चित नहीं है इसमें, इसमें निश्चितता का बोध नहीं है। चलिए, इसमें कोई निश्चित का बोध नहीं। अगर हम बात करें, आप बस ये साथ में नोट कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। अगला हम बात करते हैं, अगला बात है संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। संबंधवाचक सर्वनाम याद रखिएगा, लिखिएगा साथ में मेरे, लिखिए 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 लिखिए, ठगना नहीं है। वह सर्वनाम, वह सर्वनाम जो ये यहाँ पे हम, अगर हम टॉप जीरो जो, अरे यार पेज हैंग कर जा रहा है। अच्छा, हम प्रश्नवाचक पहले पढ़ लेते हैं, मजा आ जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, संबंध पढ़ेंगे, और हम निजवाचक, फिर इसी पुरुषवाचक। पहले हम प्रश्नवाचक को देखते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या बोलता है। वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जा गए हैं, प्रयुक्त प्रयुक्त किया जाए, किया जाए। इसमें क्या बोल रहा है कि वह सर्वनाम जो प्रश्न के करने में प्रयुक्त किया जाए। बोले सर कहाँ प्रश्न, कैसा प्रश्न, जो कि हिम्मत रखिए ये सब आएगा। देखिए कि एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में देखिए आप, हम एक एग्जाम्पल पहले ले रहे हैं कि यह किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है, क्वेश्चन मार्क। मतलब किसकी पुस्तक पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ना, इसमें क्या प्रश्नवाचक, मतलब प्रश्न के पूछने की बात कर। दूसरा है इसमें, दूध में क्या गिर गया, दूध में क्या गिर गया, क्या गिर गया मतलब वहां नहीं दिख रहा है क्या गिर गया, कि क्या गिर गया, गिर गया, तो कुछ पता नहीं चल रहा है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस तरह हम और एग्जांपल है, यह किसकी कलम है, यह किसकी, किसकी कलम है। अगर ये पूछ दे कि यह किसकी गर्लफ्रेंड है, तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ना भाई साहब। या कि हाँ इस किसका बॉयफ्रेंड है, ये मजा आ जाएगा पढ़ के। इस तरह है, यह काम कैसे हुआ, यह काम कैसे हुआ, कैसे हो बताइए। और हम बात करें इसमें, बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है। इसी तरह आप अपने से बनाइए सवाल को। और अगर फिर हम बात करें, आपका क्या नाम है, लीजिए, आपका नाम क्या है, या आपका नाम क्या है बताइए। इसमें आपको सवाल पूछ रहे हैं, तो आपका क्या नाम है, क्या नाम है। इसमें देखिए, अगर हम थोड़ा-सा एक समझाने का प्रयास करें, तो इसमें देखिए यह किसकी, इसमें प्रश्न पूछ रहा है, यह किसकी है? यह दूध में क्या गिर गया? यह किसकी कलम है? यह किसका गर्लफ्रेंड है? यह किसका बॉयफ्रेंड है? यह कैसे हुआ? ये जो है ना, ये क्या है? ये प्रश्नवाचक को नहीं, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। जैसे कि बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है? आपका क्या नाम है? किसकी, क्या, कौन, कैसे, फलना-ढिमका जो है ना, ये क्या हो जाएगा? ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। या पेन गिर गया, या किसकी कार है, या किसका घर है, या किसकी, क्या बोले, यह सब जो है ना, यह प्रश्न पूछने का जिसमें काम आए, उसको क्या बोलिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, इसलिए कि अगर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में क्या बोरिंग फील होगा, इसीलिए छोटा छोटा पढ़ेंगे लेकिन बहुत ही मजेदार पढ़ेंगे। चलिए, ये अगला हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। अगर एक ठो और बच गया तो कौन, संबंधवाचक सर्वनाम बच गया। तो चलिए इसको पढ़ लेंगे, चलते मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे आग्रह है, आपसे सब कुछ है। चलिए।